एक भिखारी ने बताया कि जीवन में जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रसंग एक राजा और एक मंत्री का है। दोस्तों, आज की ये कहानी एक राजा की कहानी है और आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से एक भिखारी ने राजा को यह बात बताई कि जीवन में जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, मेरा आप सभी श्रोताओं बंधुओं से निवेदन है कि अगर आप इस कहानी को, इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। श्रोताओं, आइए जानते हैं कि एक भिखारी ने किस प्रकार से राजा को बताया कि जीवन में जो भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। श्रोताओं, एक समय की बात है, नरसिंहपुर राज्य में एक राजा हुआ करता था। दोस्तों, राजा के पास धन और दौलत बेशुमार थी। राजा के पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी। राजा के विचार बड़े ही प्रबल थे। दोस्तों, परंतु राजा अपने राजसभा के कार्य में इतने व्यस्त रहा करते थे कि वे अपनी रानियों को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते थे। यहां तक कि वे अपने राज्य को तक नहीं संभाल पाते थे। और कहते हैं कि एक राजा के राज्य का यही कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य की हर छोटी बड़ी कमी को पहचान कर उसका समाधान करे। दोस्तों, इसी तरीके से राजा हर समय अपने राजकाज के कार्य में ही लगा रहता था। उसे इतना समय ही नहीं मिलता था कि अपने राज्य की गतिविधियों को देख सके। दोस्तों, अतः राजा को इतना भी समय नहीं मिलता था कि वो अपनी रानियों को संभाल सके, उनके साथ समय बिता सके। दोस्तों, और राजा के इसी स्वभाव से राजा की रानियां अब राजा से दूरियां बनाने लगी थी। दोस्तों, और राजा अपनी इन गलतियों को पहचान कर अपने आप में बहुत बुरा मन बनाते थे। दोस्तों, वह राजा हर हफ्ते में एक बार अपनी प्रजा की गतिविधियों को देखने के लिए दोपहर के समय अपने शरीर के पूरे भेष को बदलकर अपने राज्य में घूमा करते थे और यह देखा करते थे कि आखिर मेरी राज्य की गतिविधि कैसी है। दोस्तों, और राजा के ऐसे भेष बनाने के बाद भी राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। दोस्तों, परंतु राजा तो अपने मन से ही दुखी था, क्योंकि वो बेचारा ना तो अपने राजकाज के कार्य को संभाल पाता था और ना ही अपनी रानियों को समय दे पाता था। श्रोताओं, कहते हैं कि पति और पत्नी के जीवन में प्रेम एक बहुत ही बड़ा विषय होता है। कहते हैं कि जिस पति और पत्नी के जीवन में प्रेम होता है तो वह जीवन बहुत ही सरल दिखाई पड़ता है। दोस्तों, परंतु राजा का जीवन बड़ी ही कठिनाइयों के साथ कट रहा था। अब राजा सोचने लगा था कि मैं कोई ऐसा मंत्री बनाऊं कि जो मेरे राजकाज के कार्य को और राज्य की जरूरतों को भी पहचान सके और मेरे काम में थोड़ा हाथ बटा सके। दोस्तों, अब राजा अपने मंत्री को चयनित करने के लिए अपने शातिर दिमाग में योजना बनाने लगता है। दोस्तों, अब राजा सोचता है, अगर मैं हमारे महल के ही किसी व्यक्ति को अपना मंत्री बना लूंगा तो हो सकता है कि कुछ ही समय के बाद ये मेरी अहमियत एक राजा के समान ना समझे। इसीलिए मैं किसी ऐसे को अपना मंत्री बनाऊंगा जो खुद बुरे समय से गुजरा हो और मुझे हर अच्छे और बुरे की पहचान करवा सके और राज्य की प्रजा की जरूरतों को और उनकी कमियों को पहचान सके। दोस्तों, अब राजा ऐसा सोच ही रहा था कि एक दिन दोपहर के समय होते ही राजा अपना भेष बदलकर और फटे पुराने वस्त्र पहनकर राज्य के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, जैसे ही राजा राज्य के एक बाजार में पहुंच जाता है तो बाजार में पहुंचते ही राजा को एक दिखाई पड़ता है एक भिखारी।
दोस्तों, जब राजा को वह भिखारी दिखाई पड़ता है तो राजा उस भिखारी को देखते हैं और राजा देखता है कि वह भिखारी एक मिठाइयों की दुकान के पास बैठा था और दुकान वाला भिखारी से बोल रहा था, भाई तुम मुझसे मिठाई खा लो और मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा। दोस्तों, परंतु जो भिखारी था वह भिखारी उन मिठाइयों को बिल्कुल नहीं खा रहा था। भिखारी बोला, भाई जब मेरे पास पैसे होंगे तो ही मैं तुम्हारी दी हुई मिठाइयों को खाऊंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं। अगर वास्तव में मेरे भाग्य में ये मिठाई है तो मैं इन्हें मेहनत कर कर ही पाऊंगा, क्योंकि जब मैंने कोई मेहनत ही नहीं की, मैंने इन मिठाइयों को पाने के लिए कोई परिश्रम ही नहीं किया, तो भला मैं इन मिठाइयों को कैसे खा सकता हूं। दोस्तों, उस भिखारी की ये सब बातें फटे पुराने कपड़ों में और भेष बदल कर खड़ा वह राजा सुन रहा था। दोस्तों, अब राजा उस भिखारी को देखता है और भिखारी के पास जाता है। दोस्तों, भिखारी के पास जाकर राजा भिखारी से कहता है, भाई यहीं पास में मेरा घर है और तुम मेरे साथ चलो। मैं चाहता हूं कि मैं तुम जैसे भिखारी की सेवा करूं। दोस्तों, अब राजा इस तरह से उस भिखारी से झूठ बोलकर अपने महल की ओर ले आता है। दोस्तों, भिखारी को महल में लाने के बाद में राजा अपना भेष बदल लेता है और एक राजा की राजगद्दी पर बैठ जाता है। दोस्तों, अब राजा के इस तरह के विचारों को देखकर बेचारा वह भिखारी भी घबरा जाता है। दोस्तों, तभी भिखारी राजा से कहता है, महाराज भला आपने मुझसे झूठ क्यों बोला और आप मुझसे झूठ बोलकर मुझे बाजार से क्यों लेकर आए, और मुझ जैसे दरिद्र और गरीब भिखारी से भला आपको क्या काम पड़ा है। दोस्तों, तभी राजा साहब भिखारी को सारी बात बता देते हैं और राजा भिखारी से कहता है कि हे भिखारी, अब आप मेरे महल में आ चुके हो और मेरे महल में प्रवेश करने के बाद में आप अब एक भिखारी नहीं बल्कि एक मंत्री बन चुके हो। दोस्तों, राजा के ऐसे कहने पर मंत्री अर्थात वह भिखारी महाराज से कहता है कि महाराज आपकी बातें मेरे कुछ समझ नहीं आ रही। दोस्तों, तभी राजा भिखारी से कहता है कि हे भिखारी, मैं अपने राज्य कार्य के कार्य में और अपने महल के कार्य में इतना व्यस्त हूं कि मैं अपनी रानियों को तक समय नहीं दे पाता। मैं अपने आप को कभी भी समय मुक्त नहीं कर पाता। हे भिखारी, तो मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरे मंत्री बनो और राजकाज के कार्यों पर ध्यान रखो और राज्य की सभी जरूरतों और राज्य की सभी गतिविधियों को देखो। दोस्तों, अब राजा के कहने पर वह भिखारी राज्य का मंत्री बन जाता है। दोस्तों, उसके बाद में काफी दिन बीत जाते हैं। राज्य की कई सारी जरूरतों को वह भिखारी महाराज को बता देता है। श्रोताओं, दोस्तों, इसी तरह एक दिन की बात है। महाराज अपने ही महल में तलवारबाजी सीख रहे थे, तो उसी समय महाराज जब तलवारबाजी सीख रहे थे तो महाराज के द्वारा चयनित वह मंत्री महाराज के पास में ही खड़ा था। दोस्तों, जब महाराज तलवारबाजी सीख रहे थे तो उसी समय महाराज का एक अंगूठा तलवार की वजह से कट जाता है। दोस्तों, अंगूठा कटने की वजह से महाराज को बहुत ही खून निकल आता है, और जब महाराज को खून निकल आता है तो महाराज का मंत्री महाराज से कहता है कि महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, मंत्री की यह सब बात सुनकर महाराज थोड़े चिढ़ जाते हैं और महाराज कहते हैं कि मंत्री, भला मैं मानता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, परंतु अभी मेरा अंगूठा कटा है और इसमें भला क्या अच्छा हुआ है? तुम्हें दिख नहीं रहा? मेरे अंगूठे से खून निकल आए हैं और तुम बोल रहे हो
कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अब राजा की ऐसी विचारधारा राजा को क्रोध दिलवा देती है दोस्तों, और क्रोध ही क्रोध में राजा उस मंत्री को महल की जेल में डलवा देते हैं दोस्तों। अब मंत्री जेल में कैद हो जाता है श्रोताओं। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर जाते हैं दोस्तों। जब राजा जंगल की ओर जाते हैं तो जंगल में राजा को एक तांत्रिक पूरी तरह से घेर लेता है और राजा के सारे सैनिकों को भी घेर लेता है दोस्तों। वह तांत्रिक मनुष्य की बलि देता था और उनकी बलि देकर उच्च शक्तियों को प्राप्त करना चाहता था श्रोताओं। अब राजा के सारे सैनिकों की वह तांत्रिक बलि दे देता है। उधर जब राजा का नंबर आता है तो वह तांत्रिक देखता है कि राजा का एक अंगूठा कटा हुआ था दोस्तों, और राजा के कटे हुए अंगूठे को देखकर वह तांत्रिक राजा को छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारा अंगूठा कटा हुआ है, तुम खंडित हो, और कभी भी खंडित व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती दोस्तों। अब इसी तरीके से राजा के प्राण बच जाते हैं और राजा भागता हुआ अपने महल में आ जाता है दोस्तों। महल में पहुंचते ही राजा अपनी मंत्री की बात को समझ जाता है और सीधे जाकर अपनी मंत्री के पैरों में गिर जाता है दोस्तों। अपने मंत्री के पैरों में गिरते ही राजा अपने मंत्री से माफी मांगता है और कहता है कि मंत्री, मैं तुम्हारी बात को समझ चुका हूं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस दिन मेरा अंगूठा कटा तो मैं समझ चुका हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर उस दिन मेरा अंगूठा नहीं कटता तो आज मैं बचता नहीं। और मंत्री, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि मैं आज उस तांत्रिक के हाथों बचकर आया हूं, लेकिन मैंने तुम्हें जेल में डाला तो इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ दोस्तों। तभी मंत्री कहता है कि महाराज, आपका अंगूठा कटा, इसीलिए मैंने जब आपसे बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपने मेरी बात को गलत समझकर मुझे जेल में डाल दिया, बल्कि आपके अंगूठे कटने की वजह से आपकी मृत्यु बच गई। तो महाराज, इसी तरह मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ है, क्योंकि अगर आपका अंगूठा नहीं कटता तो आपके प्राण नहीं बचते, और आपके अंगूठे कटने पर अगर मैं कुछ बोलता नहीं तो मैं जेल में नहीं आता, और अगर मैं जेल में नहीं आता तो मैं आपके साथ उस ही जंगल में चलता, और जंगल में जाने की वजह से मेरी मृत्यु हो जाती। इसीलिए महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। महाराज, आपने मुझे जेल में डालकर अच्छा ही किया है, जिसकी वजह से मेरे प्राण बच गए हैं श्रोताओं। तभी मंत्री कहता है कि महाराज, आपके साथ भी जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, जिसकी वजह से आपके प्राण बच गए श्रोताओं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।